Welcome back to One Ocean Academy. Now we will move towards the new topic or new chapter, whatever we have read yesterday, that energy, work. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था. जूल का यूनिट भी हमने पढ़ लिया था. 1 किलो जूल का ये भी फॉर्म पढ़ लिया था. काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल, तो काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल भी पढ़ लिया था. मास डबल होगा, वेलोसिटी डबल होगा, इफेक्ट क्या आएगा ये भी हमने देख लिया था. पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला हमने कर लिया था, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी कर लिया था. आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे पावर, ठीक है. व्हाट इज पावर? तो पावर देखिए, पावर. तो व्हाट इज पावर? देखिए, एनर्जी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा. एनर्जी को अगर क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो पावर मिल जाएगा. तो इसीलिए किसी भी चीज को जब टाइम से डिवाइड करते हैं फिजिक्स में, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? रेट. क्या बोलते हैं? रेट. तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, doing work is called power. Or in the case of energy, the rate of expense of energy, जितनी स्पीड से एनर्जी खर्च होती है वही क्या कहलाती है? पावर कहलाती है. द रेट ऑफ एक्सपेंस ऑफ एनर्जी is called power. So according to definition, पावर आपको क्या हो गया? वर्क डन, दैट इज अ W डिवाइडेड बाय व्हाट? व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट, क्या आ जाएगा आपका? टाइम आ जाएगा. तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. इट इज डिनोटेड बाय P. So P is equal to what? W upon T, where P का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बेटा? तो वर्क डन के लिए हमने क्या लिखा? जूल. और टाइम के लिए क्या लिखा? सेकेंड लिखा. तो दैट बिकम व्हाट? जूल पर सेकेंड. इसी को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं. जेम्स वाट, आपने नाम सुना होगा. तो यहां पर क्या है? वाट है. तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वाट. WA अब बल्ब देखते हैं. बल्ब 5 वाट का रहता है, 9 वाट का रहता है, 2 वाट का, जो भी है उसका क्या बल्ब पे लिखा रहता है? पावर लिखा रहता है. तो जब बात करेंगे वाट का, तो वाट एसआई यूनिट है, डिनोटेड बाई क्या बेटा? W, बड़ा वाला W, ठीक है. तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वाट, एंड इट इज डिनोटेड बाई W. क्लियर है इतनी बातें? पावर में किसी को इसमें दिक्कत नहीं? दिक्कत. तो पर यूनिट टाइम, व्हाट? पर यूनिट टाइम आपको क्या मिला? वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर मिला, या एनर्जी एक्सपेंस, जितना आपने एनर्जी यूटिलाइज किया, जितना आपने एनर्जी खर्च किया है पर यूनिट टाइम, वही क्या है? आपका पावर है. क्लियर है इतनी बातें? इसमें किसी को दिक्कत? तो पावर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? W अपॉन T भी लिख सकते हैं. दूसरी भाषा में एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है. अब पावर कैसा क्वांटिटी है? तो सर बर्डन स्केलर था, टाइम भी आपका स्केलर है, स्केलर से स्केलर डिवाइड हुआ, तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब पावर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है.
पावर किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में पावर हो सकता है। ठीक है, तो पावर कैसा क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है इतनी बातें, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, मैंने आपको बता दिया। तो 1 वाट इक्वल टू वाट बेटा, 1 वाट इज डिफाइंड एज, लिख लीजिएगा, इज डिफाइंड एज द बर्डन ऑफ वन जूल इज डन within 1 second, within 1 second, that is known as what, watt। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 जूल का बर्डन किया, उसी को क्या कह देंगे हम लोग, 1 वाट कह देंगे। ठीक है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एक बल्ब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये उस बल्ब का पावर बताता है। ठीक है, जैसे बल्ब पे लिखा हुआ है बेटा 9 वाट लिखा हुआ है, तो 9 वाट लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स व्हाट, 9 जूल पर सेकेंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 9 वाट का बल्ब 9 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। क्लियर है इतनी बातें, इसमें किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट आते हैं कि सर ये तो अभी तक वाट पर था, तो उसी तरीके से किलोवाट पर जाएंगे, तो 1 किलोवाट बराबर होता है बेटा आपका 1000 वाट। किलो जहां लगा 1000 से गुना कर दिया कीजिए, तो 1 किलोवाट इक्वल टू हो जाता है आपका 1000 वाट। अब ये तो पावर का एक यूनिट हुआ, अदर यूनिट ऑफ पावर देख लीजिए, अदर्स यूनिट ऑफ पावर। तो ऐसा यूनिट अभी हुआ, ऐसा यूनिट क्या हुआ आपका, वाट हुआ, जूल पर सेकेंड हुआ। अदर यूनिट क्या होगा, हॉर्स पावर। जब बड़े मोटर लीजिएगा टंकी में लगाने के लिए, खेत को पटाने के लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, सच टाइप ऑफ चीज लीजिएगा, तो उसका पावर जो रहता है वो किस में रहेगा, हॉर्स पावर में रहता है। HP लिखा रहता है। 5 HP का पंप लीजिए, 2 HP का पंप लीजिए, 1 HP का पंप लीजिए। ठीक है, तो वो पावर रहता है उस मोटर का या उस पंप का। तो 1 HP बराबर होता है बेटा, 1 HP बराबर 700, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। और ये VVI क्वेश्चन है, VVI है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो 1 HP इक्वल टू वाट, 746 वाट। क्लियर है इतनी बातें? 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। हायर इलेक्ट्रिकल यूज वाले चीजों में या हायर मैकेनिकल यूज वाले चीजों में जो हाई एनर्जी कंज्यूम करता है, उसका पावर किस में लिखा रहेगा, HP में लिखा रहेगा। क्लियर है इतनी बातें, इसमें किसी को दिक्कत? तो एक तो हुआ HP भी किसका पावर है, HP पावर है सर, सॉरी HP क्या है, तो पावर का यूनिट है। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। ओहो, तो आपने HP को देख लिया। अब एक आता है मेगावाट। तो मेगा जब भी लगे, मेगा वाट, मेगा जब भी लगे बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 के पावर 6 से गुना कर देना है। कितना से गुना कर देना है, 10 के पावर 6 से। तो मेगा वाट, तो मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर 1 × 10⁶ वाट। क्लियर है? ये भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ेगा। तो 1 मेगावाट बराबर होता है 1 × 10⁶ वाट। नेक्स्ट हम पावर का यूनिट, आपको HP बता दिया गया 746 वाट का, और मेगावाट का आपको बता दिया गया है। 9, अब हम आएंगे बिजली बिल पर। अब कहां पर आएंगे, बिजली बिल पर। तो बिजली बिल हमारा ये
लास्ट टॉपिक है। तो एनर्जी बिल, एनर्जी बिल, एनर्जी बिल जो भारत में मेजर होते हैं बेटा, उसे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के नाम से मेजर किया जाता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के नाम से मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा तो किसमें लिखा रहता है? किलोवाट, किलोवाट आवर में लिखा रहता है। KWH में आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो लिखा रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी खर्च हुआ है। ठीक है, अब देखो दुनिया इतनी बड़ी है और एक एक सेकेंड का बिल तो जोड़ा नहीं जा सकता है। ये बेसिकली क्या होगा कि महंगा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसीलिए इसको आवर में हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब ये है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या लिखते हैं? किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट इक्वल टू कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर यूटिलाइज किया जाएगा, 1 आवर यूटिलाइज किया जाएगा। तो 1 किलोवाट को अगर मैं वाट में बदलूं तो कितना वाट हो जाएगा बेटा? 1000 वाट फॉर 1 आवर। 1000 वाट कितने आवर में जाएगा? 1 आवर में जाएगा। कोई दिक्कत इतना? अब वाट को मैं जूल पर सेकेंड में बदलूं तो 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। क्लियर है इतनी बातें? 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर। अब 1 आवर को मैं सेकेंड में बदलता हूं, तो 1 आवर को जब सेकेंड में बदलेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा बेटा, इधर साइड में 1000 जूल बाई सेकेंड, आवर का 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड खत्म हो गया, इसकी एनर्जी किसके बराबर आई? तो 2 और 3 2 5 0, तो 36 पर 3 2 5 जूल के बराबर आया। इसको मैं लिखूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है? अब ये भी याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ज्यादा इस्तेमाल होगा या डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन में ये चीजें आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 kWh? ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो किलोवाट आवर जो है एक किसकी यूनिट है? दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर, KWH, कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, KWH इज यूनिट ऑफ एनर्जी। KWH इज व्हाट? यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर, नॉट पावर। ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो पावर में आपका इतना ही था। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे? सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेसिस पर। तो न्यूमेरिकल लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब and electrical bulb consume 7.2 kilojoule
एनर्जी इन 2 मिनट, एनर्जी इन 2 minutes. Okay, an electrical bulb consumes 7.2 kilojoule of energy in 2 minutes. What is the power of the bulb? Calculate the power of the bulb. क्या पावर होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू, पावर इक्वल टू हो जाता है आपका एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एनर्जी अगर जूल में है तो टाइम किस में लेना है आपको, सेकेंड में। 7.2 किलो जूल है बेटा, तो किलो जूल को हम किस में बदल देंगे, जूल में। तो 7.2 को हम 1000 से गुना कर दिए, इतना जूल हो गया। टाइम मिनट में है तो किस में बदल देंगे, सेकेंड में। सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो इतना सेकेंड हो गया। 0 से 0 कैंसिल, अब पॉइंट से 1 0 और कैंसिल, 2 से ये 6 बार में कैंसिल, तो आपको टोटल कितना मिला, 60 जूल पर सेकेंड। और इसको कितना लिख सकते हैं, 60 वाट लिख सकते हैं। तो बल्ब कितना वाट का है आपका, 60 वाट का है। क्लियर है इतनी बातें, इतना में किसी को दिक्कत? बोलिए कोई। ठीक है, अब एक दो और क्वेश्चन मैं देखता हूं। इधर कुछ मिल नहीं रहा है पावर वाला वैसा क्वेश्चन, बट मैं खोजने का संपूर्ण प्रयास कर रहा हूं। लिखिएगा, a body is applied a force of is applied with a force of 100 Newton displaced to 0.5 meter in 1.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 1 नहीं है बेटा, 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बॉडी, बॉडी का पावर बताइए। क्या हो जाएगा, तो पावर बराबर क्या होता है आपका, वर्क बाय टाइम। वर्क बराबर क्या होता है बेटा, तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर हो जाता है बाय टाइम। तो फोर्स कितना का लगा बेटा आपका, 100 न्यूटन का लगा सर। डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर का हुआ, तो 0.5 मीटर का हुआ। टाइम कितना लिया, तो 2.5 सेकेंड लिया। अब ये आपका टोटल जूल पर सेकेंड और वाट में आ जाएगा।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 4 जा, तो आपको कितना मिला बेटा 20 वाट आंसर मिला। तो कितना पावर है इस बॉडी का 20 वाट पावर है। क्लियर है इतनी बातें। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 50 kg is moving from rest, got an velocity of 20 meter per second in 5 minutes. 5 minutes. If in 5 minutes, calculate the power of the body. Calculate the power of the body. हो सकता है ये, इसको करके देखिए क्वेश्चन को। हो सकता है तो देखते हैं सर। तो मास बराबर दिया हुआ है 50 kg। वी नो दैट W बराबर हमको चाहिए, पावर के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम कहां से चलना चालू करेंगे बेटा, पावर से चलना चालू करेंगे। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, बर्डन बटा टाइम। बर्डन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। फिर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है इतनी बातें। नो v बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितना ले लेता है 20 मीटर पर सेकेंड ले लेता है। u बराबर कितना है 0 मीटर पर सेकेंड है सर, और टाइम बराबर है 5 मिनट। 5 मिनट को मैं सेकेंड में बदलूंगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 300 सेकेंड। कितना सेकेंड आ गया बेटा आपका, 300 सेकेंड टाइम आ गया। नाउ करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू धर देना है। तो हम लोग a बराबर जानते हैं, a बराबर क्या होता है, तो m इंटू एस इंटू टी अलग कर लेते हैं, a को अलग कर लेते हैं, तो v माइनस यू बटा टी होता है। यही होता है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिल गया, m इंटू एस वी माइनस यू बटा टी गुना टी। समझ गए इतनी बात है। पावर का आपका स्पीड ऑफ वेलोसिटी के केस में मिल गया। क्लियर है। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा और देखूंगा कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो ये m कितना हो गया आपका 50 आ गया। v कितना हो गया आपका, तो सर फाइनल वेलोसिटी 20 u0 बटा टी, तो 5 मिनट का मतलब 300 गुना 300 सेकेंड। क्लियर है इतनी दूर तक में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा, एस इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जानते हैं ये चीजें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u जब 0 है तो ये तो आपको क्या मिल गया, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल गया। अब हाफ ए मेरा कितना मिलेगा बेटा, तो ए क्या मिला, v माइनस यू बाई टी मिला। तो ये इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ए का v माइनस यू बाई टी इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से, ये बोर्ड 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, t से t कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिला 1/2 v माइनस यू गुना t। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आपको कितना मिल गया है 1/2 v की वैल्यू 20 माइनस 0 इंटू टी का वैल्यू 300 सेकेंड मिल गया। अब 2 से 10 बार में कैंसिल, तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट 3000
मीटर का मिला। तो एस बराबर कितना मिल गया आपको, एस बराबर 3000 मीटर मिल गया। तो एस का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए 3000 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बचा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब 25 जा 100/3 वाट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 33.33 वाट इसका पावर होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, सारा मिक्सअप करके बना दिया हूं इसे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन बड़ा कम ही मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बनाना है। जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करते हैं तो आप पावर यहां से निकाल लेते हैं। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत इतना में, किसी को दिक्कत? ये नीचे भी देख लीजिएगा, ठीक है। कितना देर हो, क्लियर है इतनी बातें? नो, अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की ओर। तो टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी हमने कॉमर्शियल यूनिट का एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट देखा, क्या होता है kWh होता है सर, किलोवाट आवर होता है। 1 kWh बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर में होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it changes from one form to another form i.e. इससे हम हाइपोथेसाइज क्या करते हैं, कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है, न ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है, तो एनर्जी एक रूप से, वन स्टेट से, वन मोड से दूसरे मोड में चेंज हो जाती है। क्लियर है इतनी बातें? तो यहां पर लिखा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, अब देखते हैं कि इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है। तो चेंज होता है लेकिन एनर्जी न ही क्या होगा क्रिएट किया जाएगा, न ही खत्म किया जाएगा। तो जितना इनिशियल रहेगा, तो एनर्जी एट इनिशियल केस, इनिशियल एनर्जी बराबर क्या आपको हमेशा मिलेगा बेटा, फाइनल एनर्जी मिलेगा। तो इनिशियल एनर्जी बराबर आपको मिलता है एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से फाइनल एनर्जी, मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगा आप फाइनली देखेंगे तो टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। आई इससे और आप एक और आगे लाइन बढ़ सकते हैं, दैट इज व्हाट एनर्जी इज कांस्टेंट। ये हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, जब इनिशियल बराबर फाइनल मिला तो आपको क्या मिला, यहां से देखें तो एनर्जी हमको क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया है। क्लियर है इतनी बातें? तो अब देखते हैं चेंजेस कैसे लेता है, चेंज कैसे होता है। तो चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म देखते हैं। तो देखिए ये आपका कोई डैम है और डैम पे टरबाइन लगा दिया गया है। तो डैम के इधर का जो एनर्जी है ये पानी के द्वारा है
और इसको किस टाइप का एनर्जी हम लोग कह देते हैं बेटा? इसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? हाइड्रोलिक एनर्जी। अब टरबाइन से जब हाइड्रोलिक पास किया, ठीक है, और जनरेटर बगल में लगा हुआ है, तो वो क्या दे दे रहा है आपको? वो आपको दे दे रहा है बिजली। अब ये बिजली मिल जा रहा है और घर में क्या लग रहा है? लाइट आपका जल जा रहा है। तो यहां से आपको हाइड्रोलिक एनर्जी किस में बदल गया? हाइड्रोलिक एनर्जी टरबाइन के मदद से, हाइड्रोलिक एनर्जी टरबाइन के मदद से बदल गया है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है ट्रांसफार्मर से, अप एंड डाउन हुआ जाके, और फिर आपके घर में गया, तो घर में गया तो ये आपका बल्ब जलाया, तो ये कौन सी एनर्जी यहां पर बन गया बेटा? यहां पे बन गया लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी। अब बल्ब है तो देखो सिर्फ लाइट नहीं देगा, बल्ब क्या हो रहा है? हीट भी आ रहा है, तो यहां पर प्लस हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इनिशियल अमाउंट में अगर हम एनर्जी देखें कि ये कितना था 10 किलो जूल का, तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक बना तो इसके साथ भी हीट बर्बाद होगा, हीट एनर्जी। तो ये भी कितना, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 10 किलो जूल ही मिलेगा। यहां भी देखेंगे हम तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 10 किलो जूल मिलेगा। नो हीट एनर्जी इज कंसिडर्ड एज वेस्ट ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कंसिडर्ड एज वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम क्या मानते हैं? वेस्ट ऑफ एनर्जी है, बर्बादी है एनर्जी का। ठीक है ना? और इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या है? महंगी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी को कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? महंगी धातुओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि से देखिए मोबाइल में सोना का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मोबाइल का रेट ज्यादा होता है, क्योंकि हीट एनर्जी जो लॉस होगा उसको ज्यादा कंट्रोल करेगा। वायर में देखिए तांबे का वायर यूज होता है तो बेटर होता है। अब कॉपर तो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम से महंगा होता है। ठीक है, उसी तरीके से और भी तरीके का चीज है। ठीक है, तो हीट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जिसमें जितनी महंगी चीजें रहेंगी एक तरीके के, क्योंकि मेटल अप्लाई हुआ है तो महंगा रहेगा। मोबाइल देखिए छोटा सा है लेकिन 20-20 हजार 30-30 हजार का पड़ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे बेसिकली क्या रहेगा कि महंगी चीजें होंगी उसमें हीट कंज्यूम करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, हीट वेस्ट नहीं होने देगा, हीट एनर्जी को मतलब कम इंड्यूस कराएगा, तो वेस्ट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा और वो बॉडी जो होगा वो एक तरीके से एनर्जी मैक्सिमम कंज्यूम करेगा। अब दूसरा बात देख लीजिएगा, एक थर्मोडायनेमिक्स के थेसिस में चलता है कि एनर्जी में हमेशा लॉस होगा। देयर इज ऑलवेज अ लॉस, देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एक फॉर्म से दो फॉर्म में जाएगा तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है? नो एनी अप्लायंसेस, डिवाइसेस और इंजन, नो एनी अप्लायंसेस, डिवाइसेस और इंजन्स आर डिजाइन 100% इफिशिएंट। इफिशिएंट तो 100% इफिशिएंट का मतलब ये हुआ बेटा
कि टोटल का टोटल एनर्जी वो क्या कर ले, यूज कर ले, यूज टोटल एनर्जी नो लॉस, यूज और कंज्यूम टोटल एनर्जी, कंज्यूम नहीं, यूज टोटल एनर्जी विदाउट लॉस। तो उसको क्या कहेंगे कि इंजन कैसा है, 100% इफिशियंट है विदाउट लॉस। समझ गए? अगर 100% इफिशियंट इंजन डेवलप कर लिया जाए तो क्या होगा? तो देखो बेटा, अगर 100% इफिशियंट इंजन डेवलप कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि 1 लीटर के तेल में, 1 लीटर के तेल में कम से कम आप 200 किलोमीटर से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो 100% इफिशियंट इंजन जब मार्केट में आ जाएगा तो तेल का रेट बढ़े या घटे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिजली का रेट बढ़े या घटे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है यूज करने की, तो पूरा यूज करेगा। ठीक है, अब आगे बातें करते हैं कि सर जब 100% इफिशियंट इंजन नहीं है तो मार्केट में किस लेवल तक का इंजन है? तो अंटिल नाउ, अभी तक मैक्सिमम इफिशियंसी कितना गया है जो इंजन को डेवलप किया गया है? 60 to 70% इफिशियंट इंजन ही डेवलप हो पाए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इनकी इफिशियंसी नहीं है। तो 60 to 70% वाले ही इफिशियंसी वाले इंजन डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 लीटर तेल डालते हैं तो इसमें कितना 300 ml ए बर्बाद होगा। जो यूज करेगा वो कितना करेगा? 700 ml ही तेल को अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। क्लियर है? और एक इसमें बर्बाद होगा। गाड़ियों की बात करें तो हीट में, धुआं में, ये सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन पेंडुलम, पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हम लोग लेंगे। कैसा पेंडुलम लेंगे? सिंपल पेंडुलम लेंगे। तो पेंडुलम को एक सेंटर से बांध देते हैं, एक लंबी रस्सी रहती है, उसमें एक बॉल लटका रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। तो ये आपका बॉब रहा और ये क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द पेंडुलम कहलाता है। अब पेंडुलम की एक खासियत है कि एक बार आप इसे छोड़ देंगे इस पोजीशन पर, मैं इस पेंडुलम को इस पोजीशन पर ले गया और यहां से मैं क्या कर रहा हूं? छोड़ दे रहा हूं। तो ये अपने इस पोजीशन से, मीन पोजीशन को बार बार क्या करते रहेगा? घूमते रहेगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आपका ये घूमते रहेगा। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज अ पॉइंट सी। ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट आपका ए है। क्लियर है? अब यहां पर क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन रहता है। यहां पर क्या रहता है? एक्सट्रीम, इससे ऊपर पेंडुलम नहीं जा सकता है। तो ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन, इधर के लिए भी दोनों सेम पोजीशन पर रहते हैं और ये भी आपका क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर जब एक्सट्रीम पोजीशन पर देखते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन अब यहां से यहां मूव करता है। तो ये देखिए इस पोजीशन से कुछ हाइट पर है यहां पर। अब यहां पर पेंडुलम थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेगा, एकदम टी पर, बहुत छोटा टी के लिए रेस्ट लेगा। तो जब रेस्ट लेता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है और इस पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? ए पर ओनली पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सिमिलरली यहां पर भी देखेंगे तो भी 0 हो जाता है और यहां पर भी क्या रहेगा? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी? इस साइड से ऊपर अगर एच हाइट है तो ये हो गया आपका mgh, ये हो गया आपका mgh। अब ए वाली लाइन पर हम देखेंगे, ए वाली लाइन पर, तो
तो ये वाली लाइन पर मिला जुला रहता है, बोथ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इस वाले पाथ पे। यहां से इस पाथ पर भी क्या रहता है, बोथ रहता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जब सेंटर पर देखेंगे, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन पर, ये पोजीशन को क्या कहते हैं, सेंट्रल पोजीशन या सेंटर पोजीशन। तो सेंटर पोजीशन पर देखेंगे तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है, खत्म, क्योंकि H बराबर क्या मिल जाता है बेटा, H बराबर 0 हो गया। तो H बराबर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है और यहां पर सिर्फ इसके पास क्या रहता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। ओनली क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है। कोई दिक्कत इसमें? तो हमेशा याद रखिएगा, पोजीशन के सेंट्रल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार इस फिगर को। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, पेंडुलम में क्या होता है, तो कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी, तो वाइस वर्सा। क्लियर है? क्या होता है कि पोटेंशियल जो है सो काइनेटिक में चेंज होगा और काइनेटिक जो है सो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी का चेंज होता रहा है, एनर्जी का भी लॉस नहीं हो रहा है, तो ये हमेशा क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ओसिलेशन कंप्लीट करते करते अल्टीमेटली इसका ओसिलेशन डाउन हो जाएगा और ये बॉब हमारा क्या कर जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। बस, तो आपका ये पेंडुलम का केस आज देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, 1 मिनट में टोटल लुकआउट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ पावर भी हमने देखा। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर 1 किलोवाट, एचपी क्या होता है वो भी हमने देखा। एचपी के बाद देखिए मेगावाट क्या होता है वो भी हमने देख लिया। एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बिल दैट इज KWH, वो भी हमने देख लिया। 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, वो भी हमने देख लिया। फिर पावर पर ये न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल, ये बेसिकली फोर्स एप्लीकेशन पर पावर निकालने के लिए कहा था। ये बेसिकली किस पे कहा है, ये तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर पावर निकालने के लिए कहा है। तो ये आप देख लीजिए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पावर थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल था। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या दिया है। तो इसके अलावा हमने पढ़ा कि इफिशियंसी ऑफ इंजन, इफिशियंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, चेंज ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, हमारे घरों में बिजली कैसे आता है, इंजन में हीट कैसे बर्बाद होता है, और तेल जो है सो महंगी पड़ जाती है हमें चलने के लिए। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पेंडुलम का एक एग्जाम्पल देखा कि पेंडुलम क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदलाव करता है अपने पोजीशन के अनुरूप। ठीक है, और एक ओसिलेशन के टाइम अप होने के बाद एक क्या कर जाता है, रुक जाता है। मतलब जब तक इसके अंदर पावर है, घूम रहा है, ठीक है, ओसिलेट कर रहा है, लेकिन कंसिडरेबल टाइम, कोई टाइम ऑफ मूवमेंट के बाद, टाइम ऑफ स्विंग के बाद एक क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका ये वर्क एंड एनर्जी खत्म हुआ। अब हीट एनर्जी, पावर के लिए ये सारी चीजें, हीट एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हम अलग से पढ़ेंगे हीट एनर्जी। बट जान जाइए H इक्वल टू क्या होता है, I² RT होता है।
जहां आर क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, टी क्या हो गया आपका बेटा, रेसिस्टेंस हो गया, टी क्या हो गया, टाइम हो गया, और वाई क्या हो गया आपका, करंट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक यू।